आज विभाज्यता की शर्तों पर, मतलब डिविजिबिलिटी, मतलब कोई संख्या जितने भी अंक की हो वो किसी पार्टिकुलर, जैसे 2 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से इत्यादि संख्याओं से विभाजित होगी या नहीं होगी, इस शर्त को हम विभाजित करने से पहले जान लें, चेक कर लें। कैसे चेक कर सकते हैं? ट्रिकी मैथ्स में आज मैं जैसा कि वादा किया हूँ कि मैं लगभग 50 वीडियो आपके सामने रखूँगा जिसमें ट्रिकी मैथ्स होंगे, और कॉम्पिटिटिव सवालों का हल करने के लिए अगर उनका सहारा लिया जाए तो मच ईजिली आप काम कर सकते हैं। तो हम आज उसी क्रम में, इसी सिलसिले में, आज ये वीडियो नंबर 4 है, मुझे लगता है अभी शुरुआती दौर है, जिसमें आज हम डिविजिबिलिटी पर बात करेंगे। जैसे पहली संख्या हो गई 2। अगर हमें ये जांच कर लेना हो कि कोई पार्टिकुलर संख्या जितने अंक की भी हो, बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, तो 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके लिए शर्त मैं बात कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। 2 से कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके लिए उस संख्या के अंत में देख लीजिए 2 है क्या, या 4 है क्या, या 6 है, या 0 है, या 8 है, तो निश्चित रूप से वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 9670। ये संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि अंत में 7 है, अंत में 0 है, सॉरी, अंत में 0 है, इसलिए ये 2 से विभाजित है। अगर हम संख्या ले लें 6008, ये 2 से विभाजित है। क्यों? अंत में इकाई अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। आप ले लीजिए 97821, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है? इकाई के स्थान पर 1 है, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। जैसा शर्त हमने बताया था, वो शर्त अगर पूरा होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित है कि नहीं संख्या, इसका चेक करना हो तो क्या करें? कोई भी संख्या दी हुई है, ये 2 संख्याओं पर हम बात कर लेते हैं। शर्त ये है कि जो भी संख्या दी हुई है उसके जितने अंक हैं सबको जोड़िए। जैसे इसको हम जोड़ते हैं, इसमें 4 अंक हैं, 9, 6, 7 और 0, सब कुछ जोड़ते हैं। 0 और 7 और 6, दूना 12, 13 और 9, 22, ये हो गया 22। अब हमें देखना है कि क्या 22 3 से विभाजित है, मतलब अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित है। तो हम इस संख्या में अंकों को जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर ये 22 आ रहा है। 22 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका अर्थ हुआ कि 9670 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 से विभाजन का रूल हमने बात किया, आपके साथ शेयर किया। अब 4 से अगर हमें चेक करना हो कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमें अंत के 2, मतलब इकाई वाला और दहाई वाला 2 अंक ले लेने हैं। जैसे यहाँ पर इस संख्या की बात अगर चेक करना है कि ये 4 से विभाजित है या नहीं, तो हमने इकाई वाला 8, दहाई वाला 0 ले लिया और इन दोनों को 4 से विभाजित किया मन ही मन। यदि ये दोनों अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, अंत में ये अंक ये 7 है और 0 है, ये 70 है। क्या 70 4 से विभाजित है? नहीं है। अगर 70 4 से विभाजित नहीं है तो 9670 भी 4 से विभाजित नहीं है। तो हमने 4 तक अब पहुँच गए हैं। अब देखते हैं कोई संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 5 से विभाजित होने के लिए शर्त है कि कोई भी संख्या हो, कितने भी अंक हों, अंत में अगर 0 है या 5 है। जैसे हम ले लेते हैं 8, 3, 1, 9, 5, 5 अंकों की संख्या ले लिया हमने देखा इकाई के स्थान पर 5 है, तो निश्चित रूप से ये संख्या पूरी जितनी भी है ये 5 से विभाजित होगी। यदि यहाँ 0 होता तब भी ये संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 तक पहुँच गए थे हम। अब 6 पर आते हैं। 6 के लिए शर्त है, हमें देखना है कि संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, कोई संख्या ले लेते हैं 2, 6, 8, 1, 3। इसमें हम देख लेते हैं अंत में जो 2 अंक हैं, हम 6 से विभाजित चेक कर रहे हैं। 6 का खंड होता है 2 × 3, तो अंत वाला ये 2 अंक
इकाई और दहाई वाला यदि 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी, तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। शर्त ये, आप पहले ही जांच गए कि 6 से कोई संख्या विभाजित है, डिविजिबल है, विभाजिता का टेस्ट में, तो वो पूरी संख्या भी, जैसे 6 का खंड 2 और 3, तो यहाँ पर देख रहे हैं 13 न 2 से विभाजित है न 3 से, अर्थात ये संख्या 26,813 6 से विभाजित नहीं होने वाली। अगला 7 से ले लीजिए। 7 पर कुछ खास बात करेंगे। कोई भी संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए एक शर्त, यदि किसी अंक का 6 बार रिपीटिशन हो, जैसे 5 5 5, इसको 6 बार लिख लीजिए, 5 5 5 6 बार लिख लिया, या हम लिख लेते हैं 3 3 3 3 3 3, ये 6 बार भी 3 है। किसी भी कोई भी संख्या हो, अगर एक अंक का 6 बार रिपीटिशन हो रहा हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। या ऐसे हो, मान लीजिए 1 4 एक बार हो गया, दूसरा पेयर 3 1 4 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया। 1 4 का रिपीटिशन 1 2 3 4 5 6 बार हुआ है, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित है। ये भी संख्या 7 से विभाजित है। 2 तरीके, मतलब किसी संख्या का 6 बार रिपीटिशन हुआ है तो जो भी संख्या है 6 अंक वाली हो गई, वह 7 से डिविजिबल होगी, वह 7 से विभाजित है। ये भी 1 4 1 4 1 4, ये 6 बार रिपीटिशन है, ये भी 7 से डिविजिबल होगी। तो 7 से डिविजिबल होने के शर्तों को हमने देखा। अब 8 से, अब देखते हैं कि क्या कोई संख्या 8 से विभाजित होगी। विभाजन से पहले जांच लें तो काम करना आसान। 8 से विभाजित होने के लिए शर्त है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, लास्ट में दाएं तरफ से 3 अंक पर यदि 0 0 0 है, 3 जगह 3 अंक 3 स्थान पर, इकाई दहाई और सैकड़े पर। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 8 0 0 0, 3 पोजीशन पर 0 है, ये 8 से डिविजिबल है। अगर यही संख्या ऐसे हो जाए, 4 अंक आ जाए 4 0, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 3 अगर जीरोस हैं, या दूसरा शर्त, या कोई संख्या हो, ले लेते हैं 1 2 8, ये संख्या ले लिया, तो हमने इस पर 3 देखना है, क्या ये 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं। अगर ये 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइडेड है। अब हम 9 से चेक करते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, एक एक करके हम 11 तक चलेंगे धीरे धीरे। अब हम 9 पर आ गए हैं। कोई संख्या ले लेते हैं 3 4 1 5 6, देखते हैं कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं। जब भी किसी संख्या को विभाजन से पहले चेक करना हो कि क्या वो 9 से विभाजित है, तो हमारा काम अंकों को जोड़ दें। 6 + 5 + 1 + 4 + 3, 6 5 11 1 12 4 16 3 19, और 16 19, मतलब इन अंकों को जोड़ने पर 19 आ गया। हम देखते हैं कि क्या ये 19 9 से विभाजित है। अगर विभाजित है तो पूरी संख्या ये 9 से विभाजित होगी। अगर जोड़ने पर अंकों का जोड़ एक ऐसी संख्या दे रहा है जो 9 से विभाजित है, तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब 10 पर चेक करते हैं। कोई संख्या 10 से विभाजित है या नहीं, ये चेक करना हो तो इकाई का अंक देख लेना है। अगर इकाई के स्थान पर मान लीजिए ऐसे 8 0 0 1 4 0, ये संख्या हो, हमें चेक करना हो कि 10 से विभाजित है कि नहीं, तो हमें इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई के अंक पर 0 हो तो वह संख्या भी 10 से विभाजित होगी। अब 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट से पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि मान लीजिए कि यही संख्या ले लेते हैं और हमें चेक करना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करें, अल्टरनेट एक छोड़ करके ये 0 को जोड़िए 1 से, 0 और 1 1 1, और फिर यहाँ अल्टरनेट एक छोड़ के बीच में एक छोड़ दिया, 1 और 0 1 हो गया, फिर एक छोड़ दिया और इधर आ गए 8 को जोड़ा, तो 1 + 8 ये हो गया 9,
अब जितने अंक छूटे हुए जैसे 1 और ये 0, 1 और 0, 1 और 0 1 हो गया, और ये बीच में जो छूटा हुआ था यहाँ पर छूटा हुआ 4, तो 1 0 1 और 4 5, तो 1 + 4 इधर आ गया 5। अब ये दोनों जोड़, यहाँ पर 9 आया है, यहाँ पर 5 आया है, इन दोनों का अंतर ले लें। 9 में से 5 गया बराबर 4। तो ऐसा संख्या में अल्टरनेट अंकों का योगफल ऐसे ऊपर और नीचे जो आ जाए उसका अंतर लेते हैं। जैसे यहाँ पर योगफल आ गया है 9 और यहाँ पर योगफल 5 आया है, इन दोनों का अंतर 4 आ गया है। अब यहाँ 4 पर नज़र गड़ानी है। अगर 4 के स्थान पर मतलब इन दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो दी हुई संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस तरह हमने 2 से लेकर के 11 तक अंकों का संख्याओं के लिए हमने बताया कि कोई भी संख्या मतलब विभाजिता नियम को समझाने का प्रयास किया है। और ये चौथा वीडियो, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। और आप सबसे गुजारिश और रिक्वेस्ट और अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो करें महाराज।